इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां देश के 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर का चंडिका स्थान में चोरों ने चोरी कर ली है। बीती रात चोरों ने शक्तिपीठ के दान पेटी को तोड़कर हजारों रुपए सहित दान पेटी में डाले गए सोने चांदी भी चोर लेकर फरार हो गया है। इससे पूर्व भी शक्तिपीठ के दान पेटी को चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। वहीं चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल मुंगेर के चंडिका स्थान, जिनकी गिनती देश के 52 शक्तिपीठों में की जाती है, जो कि अब चोरों के नज़र में चढ़ गया है। जहां आज तड़के सुबह लगभग 3:30 बजे अज्ञात चोरों के द्वारा शक्तिपीठ का दीवार फांदकर शक्तिपीठ के गर्भगृह के 12 स्थापित दान पेटी का शीशा तोड़कर उसमें चढ़ावा हजारों रुपए सहित भक्तों के द्वारा दान स्वरूप चढ़ाया गया सोने चांदी के जेवर और सामान को भी चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जब चोरों के द्वारा चोरी की जा रही थी, तब तक ढन मन की आवाज़ सुनकर जब तक नाइट गार्ड वहां पहुंचा और हो हल्ला करने लगा, तब तक चोर के द्वारा सारा पैसा और जेवर समेट कर वहां से चंपत हो गया। चोर भागने के दौरान अपना चप्पल भी छोड़ता गया। घटना के बाद मंदिर के सचिव और पंडा के द्वारा पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वहीं साथ ही यह सारा वाकया शक्तिपीठ में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार चोरों के द्वारा पत्थर से दान पेटी को तोड़कर पैसे की चोरी कर ली गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को खोजने में जुट गई है। वहीं बताते चले कि इससे पहले भी चोरों के द्वारा शक्तिपीठ के दान पेटी को अपना निशाना बनाया जा चुका है और उस घटना में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुनः एक बार चोरों ने शक्तिपीठ में चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। वहीं इस मामले में सचिव सौरभ निधि ने बताया कि मंदिर परिसर में 12 दान पेटी लगे हैं, जिसमें से गर्भगृह के सामने वाले दान पेटी को तोड़कर चोरों के द्वारा दान के पैसे चोरी कर ली गई है। इससे पूर्व भी चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, पर मंदिर के विकास के लिए 4.5 करोड़ सरकार के द्वारा पास कर दिया गया है। जल्दी मंदिर के बाउंड्री वॉल को ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। सुबह मतलब 3:56 में घुसा। के घुसा? चोर। तो हम 4 बजे वो गेट खोले। कौन गेट? वो गेट, मेन गेट। जब पुजारी आते हैं तो 4 बजे हम गेट खोलते हैं और उसी बीच में बस 4 से 5 मिनट में ये कैसे ताला टूट गया। ये छोटा सा ताला था, यहाँ बड़ा ताला लगना चाहिए, छोटा ताला लगा और 6-7 मिनट में ये ईटा से फोड़ा। और जब तक हम दौड़ के यहाँ आते हैं तो वो चोर इधर से भागते हुए। आपने इसको दौड़ाया तो क्या बोला? हाँ, वो दौड़ाया और उधर जैसे ही कैमरा से बाहर होते हैं तो वो बोलता है इधर आएगा तो मारिए देंगे। ऐसे हथियार हमको दिखाया नहीं, मगर धमकी दिया जरूर। आपको कैसे पता चली कि चोर घुसा? आपको कैसे पता चला कि चोर घुसा? चोर घुसा ऐसे कि मतलब जैसे यहाँ आए ना तो वो दौड़ के निकला तो उसके पीछे है जो चोर। जब तक में वहाँ एक और महात्मा थे, वो भी दौड़ा। हाँ, तो जब तक में एक चप्पल भी यहाँ है, देखिए छूटा हुआ है। अच्छा। उसका क्या तो कितना पैसा निकला दान पेटी से? हमको लगता है 6-7 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं निकाल सका। इसलिए 5-6 मिनट में कितना निकाला। जब तक में हम पहुँचे तो दौड़ के भाग गया सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोहर कुमार। क्या है यहाँ नाइट गार्ड का। हम लोगों के यहाँ चंडिका स्थान न्यास समिति की जो नई व्यवस्था हुई है, उसमें सभी पैसे कैशलेस हैं। जो श्रद्धालु किसी पंडित को या रसीद कटाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए यहाँ मंदिर परिसर में लगभग 12 पेटियाँ लगाई गई हैं। उसमें से एक पेटी जिसमें शीशा लगा हुआ था और ट्रांसपेरेंट था, जो गर्भगृह के ठीक सामने था, उसमें 4 बजे सुबह, चूँकि हमारा कैंपस बाहर से जब से यह NH का निर्माण हुआ है तब से उसकी ऊंचाई इतनी हो गई कि मेरा कैंपस का बाउंड्री समाप्त हो गया और उस तरफ से खुला होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व यहाँ लगातार इसके पीछे भी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आ जाते हैं। अभी हम लोग उस बाउंड्री का निर्माण इसलिए नहीं करा रहे हैं कि सरकार के द्वारा लगभग 4.5 करोड़ की योजना इसके विकास के लिए दे दी गई है, वो टेंडर प्रोसेस में है। इसलिए मंदिर विकास की कोई राशि इसमें अपव्यय क्यों हो, इसलिए हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सामान्य घटना है, चोरी हुई है। उसमें जो खुदरा पैसा लोग जो गिराते हैं दान पेटी में, उसका शीशा तोड़ करके अपने जैकेट में, वो सीसीटीवी में कैद है, आप लोगों ने भी देखा। हमारी दान पेटी
लगभग हर दूसरे महीने तीसरे महीने खुलती रहती है जितनी दान पेटी है। तो कुछ पैसे की चोरी तो हुई है। अब इसको हम लोग किस तरीके से, मेरा गार्ड भी है, गार्ड उसको दौड़ाया भी है, लेकिन उस क्रम में उसने कहा कि तुमको गोली मार देंगे, तो बेचारा वो निहत्था है। इसलिए अब हम लोग जिला प्रशासन से बात करके यहाँ पर सरकारी, जब तक हमारा कैंपस खुला हुआ है, सरकारी नाइट गार्ड, होम गार्ड की व्यवस्था कराने का प्रयास हम लोग करेंगे ताकि इस तरह की फिर कोई घटना से बचा जा सके। कितने की चोरी माना जाए इसको? अभी तो उस दान पेटी में अगर 1 साल तक दान पेटी नहीं खुलती है तो 70-75 हजार रुपया होता है। हर दूसरे महीने पर खोल कितना 10-20 हजार रुपया हम लोग का अनुमान है कि ले गया होगा चोरी। और आप भी देख रहे हैं सीसीटीवी में कि वो अपने जैकेट में कितना भर के ले जाएगा, वो भी खुदरे पैसे की चोरी हुई। और चोरी होती है, स्थानीय लोग सवाल उठाते हैं। लगातार चोर पे क्या कहना है? मैंने तो आपको कहा ही कि NH बनने के बाद हमारी बाउंड्री समाप्त हो गई है और हम लोगों के तरफ से जो भी सुरक्षा के उपाय हैं किए गए हैं। आपको सीसीटीवी में दिख रहा होगा कि हमारा गार्ड को जैसे भनक मिली है, वो गार्ड 4 बजे सुबह की घटना है। वो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति जो रात भर जगह होता है, शौचालय के लिए जाता है और 10 मिनट के अंदर ताले को पुशिंग करके और उसमें घुस करके जैसे उसमें तोड़ने की आवाज उसको सुनाई पड़ी है और गार्ड दौड़ा है, उसको दौड़ाया है और वो भाग निकला है। कैंपस खुला होने की वजह से वो भाग निकला। हम लोग अब उसकी व्यवस्था में लगे हैं। हम लोग बात करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी। हमने पहले भी ये कहा है कि हमारे यहाँ होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति कर दी जाए। जो FIR भी होना है। हाँ, FIR हमने पीछे भी कराया और अभी भी कराएंगे और पीछे भी इसमें गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, लेकिन डिटेक्शन कोई नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि जिस तरीके का यह चोरी की दूसरी घटना है उसमें एक ही व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो भी ठीक इसी टाइम 4 बजे की घटना है और आसपास का ही लोग। और इसमें मंदिर प्रशासन सख्त है। किसी भी सूरत में हम लोग को जो कानूनी कार्रवाई करना है उसमें हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं।